विवादों की धूल जब बैठी तो मेहनत की चमक साफ नजर आई। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आरएएस 2023 की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा पास की, लेकिन परीक्षा विवादों में थी। लेकिन इन अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत से जवाब दिया है कि सब फर्जी नहीं थे। आज एक ऐसे ही चेहरे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आरएएस भर्ती 2023 की परीक्षा में पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान हासिल किया है। परमेश्वर चौधरी हमारे साथ हैं, जिनकी शुरुआत एक लैब असिस्टेंट के तौर पर रही, उसके बाद एसआई बने। लेकिन भर्ती जो थी वो पूरी तरीके से विवादों में रही और उसी दौरान आरएएस 2023 का इंटरव्यू दिया, सफलता हासिल की। और यही नहीं, आरएएस 2024 का इंटरव्यू देने के लिए भी तैयारी में है। इस वक्त परमेश्वर जी खुद हमारे साथ है। परमेश्वर जी, सबसे पहले तो इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको ये कहा कि तुम तो फर्जी हो, फर्जी तरीके से पास हुए हो? मैम, कहने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट अपने आप बता रहा है। हम्म। तो कुछ कहने की बिल्कुल, जरूरत नहीं रिजल्ट है। अपने आप बता रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो किस तरीके से आपने अपनी तैयारी को शुरू किया? क्योंकि जब आप एसआई बने, उसके बाद विवादों में भर्ती प्रक्रिया रही, ट्रेनिंग कर रहे थे, उस दौरान आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के ताने भी आपको परेशान कर रहे होंगे। ऐसे वक़्त में आपने अपने आप को कैसे सँभाला? कैसे टाइम मैनेजमेंट किया और कैसे इस इंटरव्यू की तैयारी की? मैम, ये ताने ही आदमी को मजबूत बनाते हैं। अब हुँ, लोगों को क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। आज हुँ, कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। तैयारी में हुँ, मैम दोस्तों का सबसे बड़ा योगदान था। हुँ, दोस्तों ने बहुत हेल्प की, जो मेरे सब इंस्पेक्टर बैच के साथी है उन्होंने बहुत सहायता की, मोटिवेट किया कि तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैंने 2021 का भी आरएस वाला दिया था, उसमें मेरी 1604 रैंक थी। जी। उस टाइम मैं ट्रेनिंग सेंटर में ही था, तो जो मेरे साथ के कुछ बैचमेट थे उनका हुँ, उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो उनको देखकर लगातार वो भी जाते समय कह के गए थे कि अगली बार तेरा नंबर आना चाहिए लिस्ट में। और जो हुँ, बाकी साथी थे उन्होंने भी कहा था तूने इस बार तैयारी की, अगली बार भी तेरे को तैयारी करके देना चाहिए, हुँ, तो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो साथियों ने बहुत हुँ, मोटिवेट किया। इसके अलावा जो मेरे करीबी दोस्त है उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, नोट्स प्रोवाइड करवाना। हुँ। काफी उन्होंने सहायता बिल्कुल, की थी, उनकी बदौलत ही जी। मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ मैम। बिल्कुल, संगत एक अच्छी चीज़ है, जिसकी बदौलत इंसान कुछ भी कर सकता है और ऐसा कहा भी जाता है कि अच्छी संगत हो, तो व्यक्ति उसी तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन बिल्कुल। अब परिणाम घोषित हो चुके हैं, 2024 के आरएस का इंटरव्यू आपको देना है। लेकिन जब 2023 का परिणाम आया, तो क्या आपको ये अंदाज़ा था कि आप पूरे राजस्थान में एक अच्छी रैंक हासिल करेंगे? नहीं मैम, ऐसा तो अंदाजा तो नहीं था, लेकिन ये विश्वास था कि कुछ ना कुछ मुझे स्टेट सर्विस मिल जाएगी। लेकिन हुँ, इतना नहीं था कि मैं मतलब थर्ड रैंक पे आऊंगा। बस यही हुँ, दुआ कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे स्टेट सर्विस मिल जाए, और अगर स्टेट सर्विस नहीं मिले तो मेरी जो थानेदार वाली सर्विस है हुँ, हुँ, उसके हुँ। लिए दुआ कर रहा था कि कोर्ट से हमें न्याय मिल जाए। हुँ। तो ये कैसा था वो पल जब परिणाम घोषित हुए और अभी से लेकर के किस तरीके से आपने उस पल को जिया है? मैं पल का तो क्या बताए, एक साधारण सा लड़का जिसको कोई नहीं जानता था, हुँ, उसको आज इस परिणाम ने पूरे राजस्थान में मतलब पहचान बना दी। एक असाधारण जैसा फील हो रहा है हुँ, कि कहाँ थे कहाँ पहुंचा दिया। तो शिक्षा कुछ भी कर सकती है मैम, एक रिजल्ट से सब कुछ बदल गया जैसा ऐसा लग रहा है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, एक साधारण परिवार से आप आते हैं और आज एक प्रशासनिक सेवक के तौर पर आप अपनी सेवाएँ देंगे, तो शिक्षा कुछ भी बदल सकती है। लेकिन परिवार वालों का कैसा रिएक्शन है? समाज का, गाँव वालों का किस तरह का रिएक्शन है? बहुत खुश है मैम, गांव वाले बहुत हैप्पी है। उनको लग रहा है कि हमारे गांव से कोई ना कोई इसमें गया है। मेरे गांव से पहले भी सर मैम अच्छी अच्छी सर्विस में रहे हैं। तो हुँ, उन्होंने हमेशा प्रेरित किया है कि, और उनको देखकर लगता था कि हम भी सर्विस में जा सकते हैं। और वो अपनी अच्छी अच्छी जगह पे सर्विस दे के आए हुए हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। तो उनको देख के लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक गांव जो आज राजस्थान के अखबारों में आया है उसका नाम, तो उसको देख के भी गांव वालों को लगता है कि अच्छे काम के लिए हमारे गांव का नाम आया है आज। तो उनकी तरफ से भी कॉल आके वो बधाई दे रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि तैयारी के दौरान कई बार गांव जा नहीं पाते, कई साथियों से
कट चुके हैं, तो उनके भी आज कॉल आ रहे हैं, तो पुरानी चीजें याद आ रही है। हम्म। बिल्कुल। एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग तो आपकी है ही, लेकिन ना वो प्रेरणा क्या थी जिसने आपको ये करने पर मजबूर किया कि आपको प्रशासनिक सेवक बनना है, आरएएस की तैयारी करनी है? मैम ऐसी कोई नकारात्मक प्रेरणा तो नहीं थी कि कहीं से मैं यूं टॉर्चर किया हुआ हूँ या कुछ ऐसा हुँ, हुआ हो मेरे साथ इंसिडेंट की जिसकी वजह से मैंने ये ठाना हो कि मैं ठीक कर लूंगा। हमेशा सकारात्मक प्रेरणा ही रही। मैं जब हुँ, 11th 12th में पढ़ता था तो हमारे एक सर के पास में कोचिंग पढ़ता था, वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि वो आईएएस अधिकारी है, वो है। हमारे पास के गांव से आईपीएस बने थे गंगाराम जी पूनिया सर, जो अभी हुँ, हरियाणा कैडर में है। वो हमारे स्कूल में आए थे, मैं 11th में जब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़ में पढ़ रहा था, तब वो हुँ, आए थे। तो उन्होंने उन्होंने जो अपना बताया था कि मैं इसी स्कूल में पढ़ता था, इसी स्कूल की लास्ट बेंचों पे बैठता था, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता था, तब लगा था कि ये सर पढ़ के आज आईपीएस बन सकते हैं, तो मैं हुँ, भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और जो हमारे गुरुजन थे वो हमें किसी न किसी आईएएस आईपीएस आरएएस की कहानी बताते रहते थे। जी, देखो आज उन सर ने ये किया, उन सर ने वहां चेक किया, उन सर ने ये योजना लॉन्च की, उन सर ने उनका भला किया। और वो हुँ, बताते रहते थे कि तुम कुछ करो या मत करो, लेकिन जो लोग तुम्हारे पास में आएंगे उनके लिए करने को तुम्हारे पास इस जॉब में बहुत कुछ रहेगा। उन्हीं से प्रेरित होके मैंने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी की थी और उसमें सफलता भी प्राप्त की थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि मामला माननीय न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है। जी, हुँ। तो तो प्रेरणा क्या एकदम मानते हैं सकारात्मक आप थी। अपने आप को कैसा आप किस तरह के स्टूडेंट थे? क्या एवरेज स्टूडेंट थे? और उसके बाद किस तरीके से आपने अपनी तैयारी शुरू की? एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन हुई थी वो गांव में हुई थी। तैयारी में मैं यूं खुद को ब्रिलियंट तो नहीं मानता, लेकिन मेहनती जरूर मानता हूँ। हुँ, और मेरा तो यही मानना है कि हर स्टूडेंट ब्रिलियंट ही होता है। हुँ, मेरा एक सिंपल सा शुरू से ही फंडा रहा है कि सर ने आज एक चैप्टर याद करने को बोला है, हुँ, और जो बंदा उसको याद कर लेगा वो इंटेलिजेंट है, और जो जी, याद नहीं कर पाएगा वो कमजोर है। तो अब वो याद वो कर पाएगा जो मेहनत कर लेगा। हुँ। और जो उस दिन मेहनत नहीं करके आएगा उनके लिए गुरुजनों को या साथियों को लगेगा कि ये कमजोर है। तो मुझे लगता है मैं मेहनत ही इंटेलिजेंस लाती है। परमेश्वर जी, क्या आपको भी लगता है कि अगर आपको सिविल सर्विस पास करनी है, तो 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए या 16-16 घंटे पढ़ना चाहिए? आपको क्या लगता है कितना पढ़ना चाहिए? और जो तैयारी कर रहे हैं जी मैम। बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षा की, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कितना पढ़ें कि पास हो जाए? मैम देखो 16 घंटे तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जरूरी जो काम होते हैं डेली के वो तो करने ही पड़ते हैं। और सबसे जरूरी नींद होती है, वो भी लेनी पड़ती है। तो 16 घंटे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। और हुँ, कुछ साथी कोचिंग भी जाते हैं तो वैसे भी 16-16 घंटे निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ हुँ, 7-8 घंटे वो निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें है वो निरंतरता की जरूरत होती है मैम। जी, क्योंकि कई बार वैकेंसी अनाउंस नहीं होती, फिर भी अपने को तैयारी जारी रखनी पड़ती है। क्योंकि हुँ, वैकेंसी अनाउंस होने के बाद एक प्रेशर जैसा आ जाता है। तो उस प्रेशर से बचने का तरीका यही है कि हम निरंतर रखें। और मेरी सफलता का कारण ही यही था कि मैं 2017-18 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा था। तो उस हुँ, वजह से मैं जिस एग्जाम में बैठ रहा था उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा था। और सबसे बड़ी मेरा बेनिफिट यही रहा कि कंटिन्यू तैयारी करने की वजह से मेरा एक अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो गया था, और मैं आर्थिक रूप से निर्भर हो गया था। जी, अनावश्यक दबाव मेरे से हट गया था। तो जो भी साथी मेरे तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा यही संदेश रहेगा कि आप बड़े सपने देखो, लेकिन साथ में अगर कहीं ना कहीं उस तैयारी के दौरान कहीं मौका मिले, ऐसी हुँ, जॉब में जाने का मौका मिले जहां अपन और आगे तैयारी कर सकते हैं, तो उसके हुँ, बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए मैम। क्योंकि आजकल आर्थिक रूप से निर्भर होना ज्यादा जरूरी है। और जो बिल्कुल। जनरली तैयारी करते हैं मेरे साथी वो सब मिडिल क्लास फैमिली से या उससे भी लोअर फैमिली से आते हैं, तो सारे खर्चे घर वाले उठा नहीं पाते किसी के। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? किस तरीके से आपने तैयारी की और जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे एक सीनियर के तौर पर? बिल्कुल मैम, मेरी यही सीख रहेगी कि तैयारी करो लेकिन निरंतर करो, चाहे 2-3 घंटे पढ़ो। जैसे मैंने हुँ, जॉब में रहते हुए तैयारी की। पहले मैं लेबर असिस्टेंट था, उसके बाद मैंने वही जॉब में इसका पेपर जी, पास किया। तो पूरा टाइम तो हुँ, दे नहीं पाते सुबह से शाम तक कि हम पढ़े ही पढ़े। हुँ। लेकिन ये लेकिन था जो कि लोग वैकेंसी अनाउंस नहीं हो रही थी, तब भी अपने को तैयारी तैयारी कैसे जारी। करनी चाहिए? अगर थोड़ा-सा संक्षिप्त मैम में आप बता पाएँ तो? तैयारी का फंडा सीधा सा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मटेरियल को बेस बनाना पड़ेगा। उसको बेस जी, बनाकर अपने को जो
आधुनिक तरीका चल रहा है कि ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम्म। जहां से भी, जिस भी साइट से, जिस भी यूट्यूब वीडियो से अपने को हेल्प मिल सकती है। क्योंकि हर कोई किस हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन किसी न किसी काम में वो एक्सपर्ट होता है। और आरएस का सिलेबस इतना वाइड है कि हर कोई इसमें एक बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हम्म। एक मटेरियल को बेस बनाकर जहां जहां जो जो भी जिन जिन को एक्सपर्ट लगे, अगर वहां वहां उस मटेरियल को कलेक्ट करते जाए और एक जगह उसको संग्रहित करके उसको बार बार रिवाइज करे तो जरूर सफलता मिल सकती है। और जिस हिसाब से आरपीएससी का पैटर्न बदल रहा है, हम्म। तो उस हिसाब से स्टूडेंट को सेल्फ भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैम। जी। परमेश्वर जी, जब इंटरव्यू हुआ तो किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए, और कोई सवाल जो ऐसा था जो आपको अभी भी याद आ रहा हो, सबसे यादगार हो, जिसका प्रश्न देने में आपको बड़ा मजा आया हो? जी मैम, मेरा माननीय आयुब सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। हम्म। और मेरे से जो पहला क्वेश्चन था, क्योंकि वो जनरल जो बायोडेटा होता है अपनी जॉब से रिलेटेड वो जाता है, तो सब इंस्पेक्टर मैंने उसमें मेंशन किया था। तो सर का पहला क्वेश्चन यही था हम्म। कि सब इंस्पेक्टर कब बने आप। मैंने कहा जो सर अभी राजस्थान में जो सबसे चर्चित मामला है, जो अखबार में सुर्खियों में रहता है, उसी हम्म। भर्ती से हूँ मैं सर। तो सर के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उन्होंने भर्ती से रिलेटेड कुछ नॉर्मल क्वेश्चन किए। तो यही क्वेश्चन थे कि आपको मतलब क्या लगता है इस भर्ती से रिलेटेड, कि इसको रद्द करना चाहिए या रद्द नहीं करना चाहिए, आपका क्या विचार है। तो मैं इसी फेवर में था कि सर रद्द तो नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर रद्द करे तो वो तो वही बात हो गई कि जैसे मेरे साथियों ने कई बार कई मीडिया चैनल में ये बोला था कि गांव में आतंकवादी घुस गए, हम उनको पकड़ नहीं पा रहे, तो एक समाधान यही करते हैं कि पूरे गांव को उड़ा दो, ताकि आतंकवादी तो मर जाएंगे। लेकिन किसी हम्म। ने ये नहीं पूछा कि गांव के लोग मरे उसका क्या। हम्म। कि हमें तो दंडित करना था, हमने दंडित कर दिया। तो ये न्याय हम्म। नहीं होता। जो न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत था वो यही है कि चाहे 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो ये नॉर्मल बोला था मैंने, ये गांव वाला आइडिया तो अभी आपको दिया था, मेरे साथियों ने कुछ मीडिया चैनल में दिया जी। था। तो उस जी। टाइम मैंने इंटरव्यू में भी ऐसी कुछ बोला, तो सर को अच्छा लगा था कि ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और उन्होंने भी यही कहा था कि हम दुआ करते हैं आपके साथ न्याय हो, आप मेहनत से आए हो इसलिए आज हमारे सामने बैठे हो। हम्म। तो वो बहुत सीनियर अधिकारी थे, उनको भी ये चीज तो एहसास होता ही है मैम कि मैं सब इंस्पेक्टर में भी चयनित था और फिर तैयारी करके आरएस में भी आ गया। तो उनको भी ये तो पता ही होता है कि ये बंदे मेहनती है। और केवल मैं ही नहीं, मेरे कई साथी, हम्म। 15 के लगभग सब इंस्पेक्टर इस भर्ती में चयनित हुए हैं और अच्छी रैंक हम्म। के साथ चयनित हुए हैं। जो रैंक 12 पे है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सब इंस्पेक्टर हुआ जी। था। फर्स्ट में ही हम्म। उसका आरएस में 12वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। हम्म। बिल्कुल, आपने अपनी मेहनत से जवाब तो दिया ही है परमेश्वर जी। लेकिन आप प्रशासन में रहकर कौन से ऐसे विशेष क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? आपको लगता है एक नागरिक के तौर पर भी कि यहाँ पर काम करने की बेहद ज़रूरत है? बिल्कुल मैम, मेरा हमेशा से ये रहा कि जनरली जो आरएस को हम मानते हैं एक एसडीएम के तौर पे मानते हैं, और कोई भी अभ्यर्थी जो आरएस की तैयारी करता है वो इसी पोस्ट से मोटिवेट होता है। हुँ। जबकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आरएस अधिकारी की पोस्ट होती है, लेकिन हर अभ्यर्थी का ये सपना रहता है कि मैं एक दिन एसडीएम बनूंगा। और एसडीएम जो हुँ। एक रेवेन्यू प्रशासन की पोस्ट है, तो मेरा ये रहेगा, हमेशा सपना था और रहेगा कि मैं किसानों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। रेवेन्यू हुँ। मामलों में मैं जितनी हेल्प कर सकूं, या जो भी वंचित लोग हैं, जैसे फूड एंड सिविल सप्लाई से रिलेटेड लोग हैं, जिनके नॉर्मल छोटे छोटे काम जिनमें मैं हेल्प कर सकूं, जैसे किसी का राशन कार्ड बन जाए, किसी जी। का नरेगा में जॉब कार्ड बन जाए, उनको हुँ। अनाज के लिए उनका नाम आ जाए खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर, उनकी जो छोटी हुँ। मोटी परेशानी है, किसी के खाते में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पैसा आ नहीं रहा, या जो सरकार योजना चला रही है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, जो भी मेरे हुँ। अधिकार क्षेत्र में रहे मैं उनके लिए काम करूं। क्योंकि मैम छोटे हुँ। छोटे लोगों के जो छोटे छोटे काम अपने को लगते हैं वो उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। हुँ। अगर वो काम मैं कर पाऊं तो मुझे मतलब बहुत संतुष्टि मिलेगी, और अंतिम संतुष्टि मुझे लगता है मेरे लिए वही होगी। और उसी हुँ। उम्मीद में मैं ये तैयारी करके आया हूँ मैम। जी, बिल्कुल। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि अगर 3 शब्दों में कहा जाए कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सफलता है, उसका श्रेय क्या रहा? किसको आप देना चाहेंगे? मैम अगर एक शब्द में ही कहना चाहूँ तो मैं कहना चाहूंगा मेरी सफलता का श्रेय दोस्त रहे। हुँ। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, नोट्स उपलब्ध करवाए, और हुँ। जो भी गाइडेंस उनको देनी थी वो अलग अलग जगह से थे, उन्होंने दी। और इस वैकेंसी में सबसे बड़ा अफसोस मेरे लिए यही था कि मेरे जिन जिगरी दोस्तों ने मेरी हेल्प की, आज हुँ। उनका नहीं हुआ। थ्री इडियट्स का डायलॉग है कि दुख होता है जब अपना सिलेक्शन नहीं होता।
लेकिन हम्म। डबल दुख होता है जब दोस्त का हो जाता है। लेकिन जी। उसमें शायद ये डायलॉग मिस था कि हम्म। जब दोस्त का नहीं होता तब जिसका हुआ है उसको कितना दुख होता है। ये शायद वही दोस्त समझ सकता है जिसका हुआ है। जी। बिल्कुल, लेकिन मेहनत कभी भी अगारत नहीं जाती है, और उस मेहनत का जो फल है वो देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है, और ऐसे अगर दोस्त हो तो बेशक कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुकाम व्यक्ति हासिल कर ही लेता है। लेकिन बिल्कुल। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अंत में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें? और चूँकि आप तो जॉब में भी थे, तो उसके दौरान आप पूरे दिन को कैसे मैनेज करते थे? तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैम उनके लिए यही रहेगा कि जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो आरएस की करें या टीचर की करें, किसी की भी तो जो भी डिपार्टमेंट उसका एग्जाम करवा रहा है उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको हुँ, जरूर देखें, क्योंकि उनका पैटर्न बदलता रहता है। किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस डीप लेवल तक वो जा रहे हैं। हुँ, आयोग हो या बोर्ड हो, अधीनस्थ बोर्ड, वो किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस मैटर से ज्यादा वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, डीप कितना जा रहे हैं। तो उनको हुँ, अपन पेपर देख के एनालिसिस कर सकते हैं और हमेशा अपडेट रहे और निरंतर रहे। जॉब वालों जी, के लिए सबसे बढ़िया यही है कि मैम जो एक्स्ट्रा टाइम है वो नहीं दे पाते, जैसे फैमिली को नहीं दे पाते, कई बार दोस्तों को भी नहीं दे पाते, तो हुँ, थोड़े टाइम के लिए उनसे कटना पड़ता है। थोड़ा दुख तो होता है लेकिन फिर कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो दोस्तों के साथ थोड़ा कम टाइम, जो अपनी तैयारी से नहीं जुड़े हुए हो, कुछ दोस्त हुँ, जो अच्छी जगह सेट हो गए हो, वो चाहते हैं कि हम उनको टाइम दे, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हो, तो हमें पहले अपने करियर पे फोकस करें। ऐसे दोस्तों के साथ रहे जो हमारे उसी फील्ड से रिलेटेड है, तो हुँ, आपस में हम अपडेट होते रहते हैं उससे कि वो ये तैयारी कर रहा है, अपने को ये जानकारी चाहिए, ये जानकारी चाहिए। तो सर्किल ऐसा हो जो जिस चीज की अपन तैयारी कर रहे हैं उसी से जुड़े हुए हो, तो जी। फिर मजा आता है तैयारी करने का। बिल्कुल, ये परीक्षा ऐसी है कि जब हर दिन ऐसा लगता है कि शायद हमारा जो मनोबल है वो टूट रहा है, क्योंकि आपने पहले प्री दिया, उसके बाद मेंस दिया और इंटरव्यू दिया, और हर पड़ाव को पार करना है, और अगर एक भी पड़ाव मिस हुआ तो उस परीक्षा में तैयारी आपको दोबारा से करनी है, अगली वैकेंसी का इंतजार करना है। तो प्रशासनिक सेवक बनकर के जो मजा आता है, लेकिन उसके लिए तपना पड़ता है, और जिस तरीके से परमेश्वर जी आपने कहा, अपडेट रहना ज़रूरी है, निरंतरता बेहद ज़रूरी है, और मेहनत बेहद ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात जो इस दौरान रही कि आपके दोस्तों ने आपका बहुत साथ दिया। बेशक कुछ दोस्तों का नहीं हुआ, लेकिन उनकी मेहनत और आप जैसे दोस्त हों तो उनका भी अ, आरएएस 2024 में क्या पता हो जाए। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अपने दोस्तों को जो जिन्होंने आपकी मदद की है, उनको भी आगे के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी खत्म नहीं होती है, ज़िंदगी चलती रहती है। फिलहाल आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जो दर्शक हमें देख रहे थे, आपको ये बातचीत कैसी लगी? कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। शुक्रिया तमाम बातचीत। बिल्कुल, ओके, धन्यवाद मैम।